जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नंबर सिस्टम का क्लास 13वां होगा। इसके पहले हम 12 क्लास में टाइप 1 से लेके 5 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो है टाइप 6 से चलेंगे। टाइप 6 में 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन को पूरा हम आज डिस्कशन करेंगे, पूरा 17 क्वेश्चन। तो टाइप 6 आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे हम लोग और 17 तक चलेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा टाइप 6 का ये, ठीक है। तो देखेंगे कि टाइप 6 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए तो हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर के योग कितना होगा। कहता है कि एक भिन्न है जिसके हर जो है उसके अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और कहता है कि यदि जो है अंश में 7 जोड़ देते हैं, वृद्धि का मतलब क्या, जोड़ देते हैं, तो और हर में जो है 2 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या जो होता है वह 2 प्राप्त होता है। तो कहता है कि भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। तो देखेंगे आप क्या कहता है क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं। देखिए कहता है कि मान लीजिए कि भिन्न जो है, कहता है कि भिन्न अंश से जो है हर जो है अंश से 3 अधिक है। अगर हम अंश को x मानते हैं तो हर जो है अंश से 3 अधिक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश को अगर x मानते हैं तो कहता है कि अंश से हर जो है ना 3 अधिक है, यानी कि हर कितना हो जाएगा, x + 3 होगा कि नहीं। अब कहता है कि यदि अंश में 7 जोड़ देते हैं, यदि अंश में कितना जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं, और हर में 2 घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या जो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसका देखिए x + 7 है, इसको ये भागा में है, इधर जगत के गुना में होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 दूनी कितना 6 और 2 दूनी कितना -4। कोई दिक्कत है क्या। अब देखेंगे यहाँ से x + 7 = 2x अब प्लस कितना होगा 6 - 4 कितना 2। अब इसको जो है इस x को इधर लाइए, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 = x इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2x - x करेंगे तो कितना बचेगा, आपका x बचेगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। तो x मेरा अंश था ना, तो 5, और हर क्या कहता है कि अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो हर कितना हो जाएगा 8। तो कहता है कि अंश और हर ये तो भिन्न हुआ, कहता है कि अंश और हर का योग कितना होगा। तो योग कितना होगा 5 + 8, 8 5 कितना 13, और 13 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन लंबा दिया है लेकिन कुछ है नहीं, बस इजी है, थोड़ा क्वेश्चन समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें क्या कहता है। कहता है कि यदि एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर भिन्न जो है 1/3 हो जाती है, वही भिन्न उसके अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो तदनुसार कह रहा है कि उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। यहाँ देखिए कि भिन्न और अंश और हर में कोई रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे आप अगर सोचना चाहते हैं तो कुछ सोच के बना सकते हैं कि घटा के देखेंगे, लेकिन वह निश्चित नहीं होगा। तो निश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि उसका आंसर एक्यूरेट निकालने के लिए मान लेते हैं कि भिन्न जो है
x बटे वाई है। ठीक है, भिन्न क्या है, x बटे वाई है। कहता है कि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में अगर एक घटाते हैं, अंश में भी एक घटाते हैं और हर में भी एक घटाते हैं, तो प्राप्त भिन्न क्या बचता है, 1/3 बचता है। क्या बचता है, 1/3 बचता है। ठीक है, यहाँ से हम ये कर देते हैं। और कहता है कि फिर वही भिन्न उसके अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर, अब देखिए अगर हम इसमें हम x बटे वाई तो है, ये है भिन्न। कहता है कि अगर अंश में भी एक जोड़ देते हैं और हर में भी एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त भिन्न जो है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब देखेंगे आप कि इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 3 है इधर जाएगा तो गुना होगा, जब गुना होगा तो क्या गुना करेंगे, 3 गुना x 3x अब -3 इक्वल टू इधर जाएगा तो 1 से गुना होगा तो y अब -1। कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 3x माइनस इधर y करेंगे और इधर जाएगा -3, उस साइड ले जाएंगे तो +3 होगा, +3 -1 तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत है। अब देखिए इसको यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 इक्वल टू इसको y +1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, y +1 ही होगा। कोई दिक्कत है। अब देखेंगे यहाँ पे कि 2x माइनस इस y को इधर लाएंगे और ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। इसका मतलब है -2 + 1 -2 + 1, इसका मतलब क्या होगा, -1। अब देखिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब दोनों को सॉल्व करें, अब दोनों को सॉल्व करें कि इक्वेशन 2 को भी यहीं पे हम उठा के लाते हैं। तो क्या है इक्वेशन 2, 2x - y बराबर क्या है, -1। तो अब देखेंगे एक को तो हमको कटाना होगा, एक को कटाने के लिए एक को इक्वल करना होगा। इसका मतलब है अगर यहाँ हम 2 से गुना कर दें और यहाँ पे अगर हम इसमें पूरा में 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा कम बन जाएगा। देखिए अब गुना करके लिखते हैं तो 3 दूनी कितना, 6x - 2y, ये होल में गुना करेंगे 2 से, दिमाग में रखिएगा। अब बराबर कितना होगा, 2 दूनी कितना 4। अब इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6x -3 एकम 3y और ये हो जाएगा इक्वल टू -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस भी प्लस। कोई दिक्कत है। अब देखिए माइनस प्लस, ये 6 से 6 कैंसिल, +3 -2 कितना होगा, y होगा कि नहीं, y होगा। और देखिए 3 4 कितना होगा, 7, यानी कि y का वैल्यू आपका 7 निकल गया। जब y का वैल्यू 7 निकल गया तो 2x, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, 2 में पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या करेंगे, 7 पुट करेंगे तो 2x - 7 इक्वल टू -1 होगा। जब 7 इधर माइनस में है उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब है कि 2x इक्वल टू इधर +6 - 1 तो क्या होगा, 6 होगा कि नहीं, 6 होगा। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 3। तो भिन्न मेरा क्या था, x बटे वाई, तो भिन्न क्या है, x बटे वाई, यानी कि y कितना है 3, x कितना है 7, x जो है कितना है 3 और y कितना है 7। इसका मतलब भिन्न मेरा कितना हो गया, 3/7। अगर पूछता है कि भिन्न क्या है तो यही मारते 3/7, लेकिन पूछ क्या रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर का योग क्या है। अंश तथा हर का योग कितना है, 3 + 7। इसका मतलब है कि दोनों का योग कितना है, 10, और यही आपका 10 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि यदि वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के
बराबर है। कहता है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो वही जो है उसी संख्या का 1/4 का 10 कम करते हैं तो दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि मानते हैं कि वह संख्या x है, x का अगर 1/5 भाग में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यही किसके इक्वल होता है, इसी संख्या का 1/4, यानी 1/4 का मतलब क्या, 1/4, 1/4 का कहता है कि इसमें 10 कमी करने पर जो है प्राप्त संख्या दोनों क्या होता है, समान होता है। अब देखेंगे कि अगर हम इस देखिए इस x को इधर x वाला टर्म इधर वाला x वाला टर्म है तो इसको अगर 10 को इधर हम ले आएंगे तो क्या -10 है, इधर आएगा तो +10 में होगा कि नहीं, तो -10 अब +4 कितना होगा 14 इक्वल टू x/4। अब देखेंगे कि x/5 है, अगर इधर ले जाएंगे तो हम इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो -x/5। अब दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 चौके कितना 20, तो 5x अब माइनस कितना होगा 4x, यानी कि x/20 होगा, x/20 होगा। इसका मतलब है कि 14 बराबर कितना होगा x/20 होगा। इसका मतलब कह रहा है कि x का वैल्यू निकालने कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो x बराबर कितना, इधर 20 जो है भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुना में होगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या होगा 14 गुना 20, 14 दूनी क्या होता है 28, यानी कि वह संख्या कितना होगा 280 होगा। यही 280 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते कि एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्री को दिया। किसको दिया, 1/4 भाग अपने पुत्री को दिया और 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग जो है दान दिया। तदनुसार कुल कितना भाग दे दिया, कितना भाग दे दिया, बचा हुआ भाग नहीं पूछ रहा है, कुल कितना भाग दे दिया। तो देखते हैं पहले कितना दिया। देखिए पुत्र को दिया कितना, अपने पुत्री को दिया 1/4 भाग प्लस 1/2 भाग जो है अपने पुत्र को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग जो है वह क्या किया दान दिया। तो टोटल कितना दे दिया, तो दिया गया राशि तो यही ना है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 4 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है। तो यह 2 का भी तो वही हो जाएगा ना, यानी कि 4 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए 5 + 10 अब प्लस 5 चौका 20, यानी क्या हो गया 10 5 15, 15 4 कितना 19, 19/20 भाग वह क्या किया दे दिया, दूसरे को दे दिया। ठीक है, अगर पूछता कि कितना बचा तो एक भाग में 19/20 घटाते, इसका मतलब कि 1/20 भाग उसके पास क्या है बचा हुआ है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है कि कितना भाग दे दिया, तो 19/20 भाग न दे दिया दूसरे को। अगर पूछता बचा कितना, तो बचा कितना एक भाग में 19/20 घटाते तो क्या होता है 1/20 बचा। लेकिन यहाँ आंसर मेरा क्या हो जाएगा 19/20, चूंकि देने वाला पूछ रहा है कि दिया कितना, तो 19/20 भाग दूसरे को दे दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे ध्यान से। कहते कि एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं, उनमें 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाती है तो उस कार्यालय में प्रत्येक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो लोग कार्य करेंगे उसके पास एक कुर्सी भी होनी चाहिए और एक मेज भी होनी चाहिए, एक कुर्सी भी होनी चाहिए
और एक मेज भी होनी चाहिए। अब देखेंगे तो कुर्सी जो है, मेज कितना बचा, मेज कितना बचा मेज, ठीक है, बचा हुआ मेज, या मेज बचा की संख्या हम निकाल रहे हैं। देखिए उल्टा पुल्टा लिख दे रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बचा हुआ मेज कितना है, तो देखिए कहता है कि यदि 1/6 मेज टूट जाता है तो बचेगा कितना। जब एक भाग में 1/6 मेज टूट जाता है तो बचेगा कितना, 5/6 बचेगा कि नहीं। यानी कि 108 का 5/6 मेज बचा हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे 18 छक्के 78 से 18 पंचे कितना, 90। यानी कि 90 मेज क्या है, अभी भी बचा हुआ है। और कहता है कि 1/4 कुर्सियां टूट जाता है तो बचा कितना है, कुर्सी कितना बचा है। तो अगर टोटल कुर्सी है 132 और कहता है कि 1/4 टूट जाता है तो बचा कितना, 3/4 बचा होगा कि नहीं। तो 3/4 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 33 तिहाई कितना, 99। अब देखिए कि मेज की संख्या कितना है, 90 है, और कुर्सी की संख्या कितना है, 99 है। कहता है कि अगर एक आदमी कार्य करेगा तो उसको दोनों चीज का जरूरत होगा, यानी कि कुर्सी का भी जरूरत होगा और मेज का भी जरूरत होगा। इसका मतलब कहता है कि कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो 90 लोग तो ऐसा है कि जो मेज कुर्सी है और मेज भी इससे हम ले लेंगे 90-90, लेकिन क्या एक्स्ट्रा जो बच जाएगा वो तो नहीं ना कम करेगा दोनों पे। इसका मतलब है कि कुल लोग की संख्या कितना होगा जो कि कार्यालय में काम कर सकता है, 90 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है कि ABCD ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा। तीनों मिल के जो है 60 रुपये का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की मतलब 3 की जो आधी है उसके आधी राशि ए ने अकेले दिया। बी ने दूसरों की जो शेष बी को छोड़ के जो बचा उसका 1/3 भाग जो है बी ने दिया। सी दूसरों की 1/4 कीमत अदा किया, यानी कि सी जो है रेस्ट जो बचा 3 उसका कितना 1/4 दिया। तो कहता है डी ने कुल कितने कीमत अदा किया है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे, कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी तीनों मिलाकर कितना में गिफ्ट खरीदा है, 60 रुपये में। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब कहता है कि ए जो है ना, ए शेष जो 3 को बचा, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो है कितना किया, आधा भाग खर्च किया। इसका मतलब है अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर b प्लस सी प्लस डी होगा कि नहीं, b प्लस सी प्लस डी होगा कि नहीं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम b प्लस सी प्लस डी के जगह अगर हम 2a पुट कर देंगे तो क्या मेरा a का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो जब b प्लस सी प्लस डी के साथ अगर हम क्या पुट कर दें, 2a पुट कर दें तो क्या a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a। तो 3a इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम देखिए फिर से लिख देते हैं। तो देखिए b प्लस सी प्लस डी के साथ देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना 60 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना 60 है, और b प्लस सी प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। तो a प्लस 2a इक्वल टू मतलब 60 है, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, यानी 20 तिहाई कितना 60। a का वैल्यू कितना निकल गया 20, इसको ध्यान में रखेंगे। a का वैल्यू क्या निकल गया 20। अब कहता है कि b जो है ना, b दूसरों की b जो है दूसरों का 1/3, यानी कि b जो है आपका वो दूसरों का, b जो है कर रहा है b का, तो दूसरों का 1/3। दूसरा कौन कौन, a c d बचा, तो a प्लस सी प्लस डी बटे कितना 3, यानी कि 3b इक्वल टू क्या
ए प्लस सी प्लस डी होगा। अब देखेंगे कि ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, ये तीनों के जगह हम क्या 3b रख सकते हैं। और 3b प्लस बी कितना, हम डायरेक्ट 4b लिख देते हैं। 4b इक्वल टू कितना 60। इसका मतलब है b का मान कितना निकल गया 15। अब उसी तरह से कहता है कि c ने अपने दूसरों का 1/4 किया, यानी कि c जो है दूसरा कौन कौन बचा है, यानी कि a b और d बचा। a प्लस बी प्लस डी का कितना 1/4 भाग किया तो 4c होगा। 4c बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस डी। जब a प्लस बी प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 4c दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों अगर c को भी ऐड करेंगे उसमें तो 5c बराबर कितना हो जाएगा, 5c बराबर 60 है तो क्या हो जाएगा c का मान 12 हो जाएगा। अब कहता है कि तीनों का योग जो है कितना है 60 है, a का मान 20 है। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना 60 दिया हुआ है। a का मान निकल गया आपका 20 प्लस b का मान निकल गया 15 प्लस c का मान निकल गया कितना 12। अब प्लस d का da मान लेते हैं। da का मान हमको निकालने बोल रहा है। 20 और 15 कितना, 20 और 15 35, 35 और 12 कितना 47। अगर हम d इक्वल टू कर देंगे 60, इधर से जाएगा उधर तो क्या होगा -47। इसका मतलब d का मान कितना हो गया 13 होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाता है। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में जो है 2 जोड़ने से 9/11 बन जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 5/6 बन जाता है। तो भिन्न क्या, देखिए भिन्न जब कहे ना तो मान लीजिए कि भिन्न क्या है x/y है। कहता है कि अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे भिन्न जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, हम पुट करके बताते हैं कि अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए में क्या है 7/9 है और ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में आपका 3 कितना है 7 है और ऑप्शन 3 सी में जो है आपका कितना है, ऑप्शन सी में 5/9 है और ऑप्शन डी में जो है आपका ऑप्शन डी में कितना है 7/10 है। हम पुट करते हैं वैल्यू। कहता है कि 7/9 भिन्न है। भिन्न में अगर अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ते हैं, अगर इसमें भी 2 जोड़ते हैं और इसमें भी 2 जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाएगा 7 2 9 बटे कितना 11। और कह भी क्या रहा है कि इस 9/11 हो जाना चाहिए, यानी कि एक कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर दिया और दूसरा कंडीशन भी कहता है कि अगर हर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी कि अगर 7/5 में अगर हम यहाँ 3 जोड़ते हैं ये तो सेटिस्फाइड कर गया। अगर हम 3 जोड़ते हैं इसमें भी और इसमें भी तो 7 3 10 और 9 3 कितना 12, यहाँ से 5 यहाँ से 6, इसका मतलब 5/6 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब वह भिन्न कौन सा हो जाएगा 7/9 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप सब में चेक करके देख लेंगे, किसी में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। नहीं तो देखेंगे कि अगर 2 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 7/11 होगा। ये तो कह नहीं रहा है, कह रहा है कि 9/11 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 9, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 कितना हो जाता है 12, 9/12 हो जाएगा। यानी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, अंश को 2 से घटा दिया जाता है, यानी कि अंश में 2 से घटा दिया, मतलब 2 घटा दिया जाता है और हर को 1 से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अंश में जो है 2 घटा देते हैं और हर में 1 बढ़ा देते हैं, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। हर क्या होता है? अंश का 8 गुना हो जाता है। तो निम्नलिखित में से ज्ञात भिन्न क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है 3/8। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है 3/7 और ऑप्शन सी कितना है? ऑप्शन सी 4/8 है और ऑप्शन डी जो है आपका 2/7 है। तो पहला देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि भिन्न जो है अंश हर से 4 कम है। सबसे पहले देखेंगे कि हर जो है अंश से 4 कम, अंश जो है हर से 4 कम है, यानी कि दोनों का अंतर सबसे पहले देखेंगे कि किस में 4 है। अंश और हर का अंतर कितना है? 4 है, उससे ही पहले छटा जाएगा आपका। तो देखिए 5 3 8, इस दोनों का अंतर कितना है? 5, ये खत्म हो गया। 4 3 7, ये वो सेट कर रहा है। फिर 4 4, ये दोनों का अंतर 4 है, इसका मतलब ये भी सही है। और इसका मतलब है यहाँ 5 है, 5 2 7, इसका अंतर कितना है? 5 है। 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन 2 को फंस गया मेरा, बी और सी, इसमें कौन सा होगा? तो कहता है कि अंश को 2 घटा दिया जाता है। अगर अंश में हम 2 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? और हर में जो है 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? भिन्न। 1 3 में से 2 जाए कितना? 1, अब बटे कितना हो जाएगा? 7 + 1 8। और कहता है कि ये करने के बाद जो है हर अंश का 8 गुना है। हर जो है अंश का अंश कितना है? 1 है। 1 का अगर 8 गुना करेंगे तो क्या 8 आएगा? इसका मतलब है कि यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें 2 घटाएंगे तो और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/9 होगा। क्या अंश जो है हर जो है अंश का 9 गुना है? नहीं है। अंश जो है हर जो है अंश का 8 गुना है? नहीं है। इसका मतलब सी भी खत्म। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो भिन्न जो है 3/7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि 1/20, 1/30, 1 कितना है 42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 है। कहता है इसको हल कीजिए और इसका मान बताइए। तो देखेंगे क्या भिन्न है कि 1/20, ऐसे में देखिए 1/20 है, 1/30 है और 1/42 है प्लस 1/56 है और प्लस 1/72 है और प्लस जो है 1 कितना है 90 है। कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर इसमें एलसीएम हम लेंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसमें हम कुछ सोचते हैं कि इसको हम और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे कि 1/4 गुना 5 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत होगा? प्लस 1 कितना 1/30 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 6 लिख सकते हैं। क्या प्लस 1/6 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 6 42 प्लस 1/7 गुना 8 लिख सकते हैं प्लस 1/8 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 8 72 प्लस 1/9 गुना 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अब देखिए जब इस फॉर्मेट में रहता है 1/4 गुना 5 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 1/4 को आप क्या लिख 1/4 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 माइनस 1/5 करेंगे तो देखिए 4 गुना 5 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1/4 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी कि जिसमें ये टर्म दिया हुआ है 1 अधिक है, इसका मतलब सबका मान हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 माइनस 1/5 को लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ हम करके बता दिए। सब में वो चीज़ हम लिख सकते हैं। प्लस 1/5 माइनस 1/6
प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 और माइनस 1/8 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखेंगे आपके माइनस माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा। जब इस फॉर्मेट में आ जाता है तब फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं ले लेते हैं। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। तो बच गया क्या आपका, बच गया 1/4 माइनस है 1/10। यही दोनों ना बचा, 1/4 यहाँ बचा और माइनस 1/10 यहाँ बचा। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 40 होगा कि नहीं। 4 और 10 का एलसीएम कितना 40। तो अब देखेंगे कि 10 चौके 40, देखिए 20 भी तो आ रहा है, इसका एलसीएम कितना 20 लेते हैं। 4 और 10 का एलसीएम 20, तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20 और 10 दूनी 20, यानी क्या हो जाएगा 3/20 जो है इसका राइट आंसर होगा। जो कि कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में है उसको देख लेते हैं। 3/20 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि 3 भिन्न का योग 2.11/24 है, तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर कितना होता है 7/6 प्राप्त होता है। तो मध्य भिन्न जो कि मध्य भिन्न से कितना बड़ा है 1/3 बड़ा है, तो लघुत्तम भिन्न क्या होगा, यानी सबसे छोटा भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए कहता है कि 3 भिन्न, मान लेते हैं कि 3 भिन्न कौन सा है P + Q + R है। ठीक है, P + Q + R है, तीनों का योग जो है कितना दिया हुआ है 2.11/24 दूनी कितना 48, 48 में से एक जोड़ेंगे तो कितना 59/24 होगा कि नहीं। P + Q + R = 59 कितना है 24 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे मान लेते हैं कि P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन कितना R, यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या है P है और सबसे छोटा भिन्न क्या है आपका R है। कहता है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, सबसे बड़ी भिन्न क्या है P और सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त होता है भिन्न 6/7 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि P के बराबर क्या लिख सकते हैं 7/6 R लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और कंडीशन क्या कर रहा है, कहता है कि जो भिन्न से जो मध्य भिन्न आपका Q है ना, Q जो है Q से जो है कितना है जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। इसका मतलब है कि 7/6 में अगर हम 1/3 घटा देंगे तो वही तो मेरा Q का मान निकलेगा। चूंकि इस भिन्न का मतलब है कह रहा है कि यह भिन्न जो है ना Q से कितना बड़ा है 1/3 बड़ा है। इसका मतलब कि 7/6 में अगर हम 1/3 घटा देंगे तो वही तो मेरा Q का वैल्यू निकलेगा। तो Q का वैल्यू कितना निकलेगा 7/6 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5/6, किसका मान निकला Q का। तीनों का योग दिया हुआ है कितना P + Q + R बराबर है कितना 59/24। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे P + Q + R बराबर कितना दिया हुआ है 59/24। ठीक है, अब देखेंगे P का वैल्यू कितना यहाँ निकला है, देखिए 7/6R। ठीक है, Q का वैल्यू कितना निकला है 5/6 और R का वैल्यू कितना निकला है, R का वैल्यू नहीं निकला है, यानी R ही पुट कर देंगे। बराबर कितना निकला 59 अब बटे कितना 24। अब देखेंगे कि ये जो है ये दोनों R के टर्म में आ गया, तो इस 5/6 को उधर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या। तो आप यहाँ से देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि 7/6 R + R =
कितना 59/24 माइनस 5 कितना 6। अब ये दोनों का एलसीएम कितना निकला 6, तो यहाँ 7r प्लस 6r, 7r प्लस 6r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, तो यहाँ 59 माइनस कितना 6 चौक 24, अब 5 छः के कितना 30, कितना 6 चौक 24, 5 चौक 20, यानी कि अब देखेंगे आप, इधर हम बना लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं। देखिए अब देखेंगे आप कि 7r प्लस 6r कितना होता है, 7 6 13r, अब बटे कितना 13r है, ये बटे है 6 इक्वल टू कितना 59 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 39 होगा कि नहीं, 39 बटे कितना 24, 39 बटे 24। तो आप देखेंगे कि 13 है 39 और 6 चौके 24, इसका मतलब है कि r का मान कितना निकल गया 3/4, और r क्या है सबसे छोटा भिन्न है। पूछ क्या रहा है हमको, सबसे छोटा भिन्न का मान ही पूछ रहा है। कहता है कि लघुत्तम भिन्न क्या है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो क्या निकला 3/4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, ठीक है, एक जैसी 3 बसें भाड़ा पर लेता है और 4/5 सीट घेरता है। यदि 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें का इस्तेमाल करती है, तो अब बसें में घेरी गई सीटों का भिन्न के रूप में क्या होगा। देखिए इस टाइप का जब प्रश्न रहे तो आप क्या करेंगे, जो भिन्न दिया हुआ है 4/5, यानी कि इसका जो कुल मान लेते हैं कि अगर प्रत्येक बस की सीट की संख्या है तो ये दोनों के एलसीएम मान लेते हैं। चूंकि जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, काटने में कोई आसानी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब मानते हैं कि प्रत्येक बस में सीटों की संख्या जो है वो मान लेते हैं कितना 20 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। कहता है कि 4/5 सीटें घेरता है, तो 3 गो बस लिया है वो, तो जब एक बस में 20 सीट है तो 3 बस में कितना हो जाएगा, टोटल सीट 7 को हो जाएगा। कहता है कि 4/5 सीट घेरता यानी कि भरता है, जब 4 सीट भरता है तो कितना होगा, भरने वाले सीट कितना हो जाएगा कि 60 का कितना 4/5, तो 12 पंचे कितना होता है 60, यानी कि 12 चौके कितना 48 सीट क्या हो गया, भर गया, 48 सीट भर गया। कहता है कि 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करती है। तो जब 1/4, जब एक बस में कितने सीट है, एक बस में 20 सीटें हैं, और 1/4 यात्री के चले जाने पर यानी कि टोटल यात्री कितना है आपका, यात्री तो 48 है ना, चूंकि कहता है कि टोटल सीट का 4/5 ही भरता है, यानी कि टोटल यात्री कितना हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यात्री की संख्या कितना हो जाएगा, यात्री की संख्या क्या हो जाएगा आपका, टोटल सीट का 4/5 होगा, इसका मतलब 48 टोटल यात्री हो जाएगा। और कहता है कि 1/4 यात्री के चले जाने के बाद, तो यात्री कितना, अगर टोटल 48 है तो 1/4 यात्री क्या होगा, 1/4 यात्री कितना 48 का 1/4, तो कितना होगा 16 3 48, 12 चौके 48, यानी कि 12 जो है वो क्या हो गया, चला गया। 12 जब चला गया तो शेष कितना यात्री बचा, शेष यात्री कितना बचा, शेष यात्री 36 को बचा। और सीट कितना बचा है आपका, सीट जो है 20 + 20 40 गो सीट बचा है, 20 + 20 40 गो बचा है। तो कहता है कि शेष यात्री अब 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, तो 2 बसों में घेरी गई सीटों को के भिन्न के रूप में क्या होगा, भिन्न के रूप में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा
टोटल यात्री अब बचा है 36 और टोटल सीट कितना है 40। तो क्या हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 10 चौके 40, यानी कि 9/10 भाग जो है वो क्या हो जाएगा सीट का। कहता है कि बसों में घेरी गई सीट कितना होगा 9/10 भाग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 7/5 अधिक है, 7/5 अधिक है। अगर मान लेते हैं भिन्न, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कितना 3/5, ऑप्शन बी है 5/3 और ऑप्शन सी है आपका कितना 3/4 और ऑप्शन डी जो है आपका वो है 4/3। तो पहला क्या कर रहा है, अपने व्युत्क्रम के दोगुने से, यानी कि अगर हम इसका व्युत्क्रम का दोगुना करते हैं और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 7/15। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 होगा। इसका दोगुना का मतलब ये 10 अब बटे कितना 6। क्या दोनों का अंतर कभी 7/15 आएगा? नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, इसका मतलब ये खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3/5। 3/5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि इसका दोनों का एलसीएम लग रहा है कि 15 आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, तो 6 बटे कितना है 5/3 माइनस 6 बटे कितना 5 है, तो एलसीएम कितना 15, यहाँ 5 25 माइनस 3 6 3 कितना 18, 18 7 कितना होता है 8 7 15, यानी 7/15। ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब आपका यही आंसर आएगा। ये तो आसानी से मिल गया। तो अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो क्या करते, फिर जो इसका हम रूल बता देते हैं। ठीक है, इसका हम रूल बताते हैं, रूल कैसे बनता कैसे है ये बनता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से कितना है 7/15 अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक भिन्न जो है वह p है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 कितना p हो जाएगा। कहता है इसका दोगुना, तो दोगुना का मतलब क्या 2/p हो जाएगा। दोनों का अंतरिण कह रहा है कितना है 7 कितना 7/15 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर लेते हैं तो p अगर एलसीएम लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा p² - 2p, p² - 2 ये होगा कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/15। अब 15 को इधर ले जाएंगे तो 15 में इससे गुना करेंगे, p को इधर ले जाएंगे तो 7 गुना p हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 15p² माइनस 15 दूनी कितना 30 और 7p, कोई दिक्कत है। अब p को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 15p² माइनस इसको हम 7p लिख सकते हैं। अब माइनस कितना है 30 = 0। अब देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक में आया कि नहीं। जब क्वाड्रेटिक में आया तो हम 7 को वैसा तोड़ेंगे कि अगर हम इसमें 25 माइनस 25p और प्लस 18p तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कम मेरा लगता है कि बन जाएगा दोनों में कॉमन लेके। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये टर्म जो आया 25p² माइनस 25p 15p² माइनस 25p प्लस 28p क्या हो जाएगा -30। देखिए ये 7 को हम तोड़े हैं कि देखिए -25p प्लस 28p को क्या लिख सकते हैं -7p, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 5p अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3p माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3p माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखेंगे कि यहाँ तो एक तो हो जाएगा 5p,
इंटू कितना 3p माइनस 5 प्लस 6 3p माइनस 5। अब देखिए यहाँ दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये 5p प्लस 6p, 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 और 3p माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे करते हैं तो p का मान क्या हो जाएगा -6/5। निगेटिव को हम नहीं लेते हैं, लेकिन इसको अगर करते हैं 3p इक्वल टू 5, p इक्वल टू कितना 5/3, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि 5/3 ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो अगर पहले तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन को पकड़िएगा। जब ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन से ही मार देंगे। अगर ऑप्शन से नहीं आया तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, ठीक है, तभी जो है आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो हम पहले ऑप्शन से ही देख लेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक भिन्न उसके व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। देखिए कहता है कि व्युत्क्रम से भिन्न अधिक है, तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, क्या 5 बटे कितना है 4 है, और बी नंबर का ऑप्शन जो है 4/5 है, सी नंबर का ऑप्शन 3/4 है, और डी नंबर का ऑप्शन जो है 4/3 है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, कहता है कि यदि एक भिन्न उसके व्युत्क्रम से कितना अधिक है 9/20 अधिक है। इसका मतलब है कि इसका व्युत्क्रम जो है, अगर हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो कितना होगा 9/20 होगा। तो पहला ऑप्शन है कितना 5/4। अब माइनस करते हैं, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना 4/5। दोनों को अगर घटाएंगे तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना 20, तो 5 चौके 20 यानी 25, अब माइनस 4, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है 25। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। कहता है कि इसके व्युत्क्रम का अंतर जो है दोनों का वो कितना 9/25 है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि वो भिन्न कौन सा होगा 5/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग जो है कितना है 13/3 है। कितना है 13/3 है। तो उस भिन्न का मान क्या होगा, भिन्न का मान क्या होगा। देखिए इसमें अगर ऑप्शन से पुट करते हैं तो ये मेरा नहीं आता है, तो इसको क्या करना होगा, हमको चेक करना होगा, चेक करना होगा। इसका मतलब भिन्न मान के बनाना होगा। अगर भिन्न मान लेते हैं कि p है, भिन्न क्या है p है, और इसका व्युत्क्रम का 4 गुना का योग कर रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या 1/p, कहता है 4 गुना तो 4/p, कोई दिक्कत है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है, अंतर नहीं, दोनों का योग दिया हुआ है कितना 13/3, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे तो यहाँ से देखेंगे p को, दोनों का एलसीएम कितना होगा p, यहाँ होगा p² अब प्लस यहाँ क्या होगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 13/3। अब देखेंगे आप यहाँ से 13/3, यहाँ से देखिए p² प्लस 4 4 यहाँ कितना 12 हो जाएगा। इसको अगर 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3p² अब प्लस 4p प्लस 4 4 यहाँ 12, यानी कि 12 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 13p। कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो 3p² माइनस 13p और प्लस कितना 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको तोड़ेंगे हम कि 3p² माइनस 9p 13 को लिख सकते हैं और -4p लिख सकते हैं। अब देखिए 9 इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो अब देखेंगे कि 3p² और 9p में
3p कॉमन आ रहा है तो 3p कॉमन ले लेते हैं। जब 3p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, p माइनस 3 और माइनस यहाँ अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ p प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं, यही इक्वल टू ना 0 दिया हुआ है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि 3p माइनस कितना 4 इक्वल टू क्या 0 और एक हो जाएगा क्या p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या 3/1 भी हो सकता है भिन्न और 3p माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो p का मान क्या हो सकता है 4/3 भी हो सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसको हम मार देंगे। इसमें जो है 2 ऑप्शन आ रहा है आपका कि 3/1 यानी कि 3 भी होगा और आपका 4/3 भी होगा, जो कि राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा है, हम सोचे 17 क्वेश्चन है इसको कंप्लीट ही करवा दिया जाए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है कि 0.00256 को सामान्य अपूर्णांक में बदलिए। देखिए कहता है कितना है 0.00 कितना जीरो है 3 जीरो है और 256 को कहता है किस में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए। देखिए यहाँ से अगर हम उड़ाएंगे पॉइंट तो 3 3 6 जीरो है तो 6 जीरो हम लिख सकते हैं, यहाँ 6 जीरो, कोई दिक्कत है। अब देखेंगे आपके 56 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 16 लिख सकते हैं, 16 16 ही 2 56 ना। अब बटे इसमें देखिए 1 2 3 यानी कि इसको 3 बार लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, कोई दिक्कत है। देखिए 1 पे 6 जीरो है, यहाँ 6 जीरो का क्या किया अलग अलग कर दिए, चूंकि काटने में हमको आसानी हो जाएगा। देखिए 4 चौके कितना 16 और यहाँ कितना होगा 4 चौक 16 25 चौके 100, 4 चौके 16 25 चौके 100, यहाँ 4 से गया 25 25। अब देखेंगे कि 4 बटे कितना आया 25, 25 गुना 25 कितना 625, 625 गुना 25 करेंगे तो अब क्या होगा 4 बटे 25 पंचे 125, हाथ रल कितना 12, अब 25 दूनी 50 12 62 के 2 हाथ रल कितना 6 और 25 6 के कितना 150 और 150 प्लस कितना 156 यानी कि 156 4 बटे 156 25 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग अगर ऑप्शन से पुट करते हैं तो वो नहीं आता है, इसका मतलब है कि हमको बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं बना के उसको कैसे बनता है। 2 क्वेश्चन और रह गया है 16 और 17, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है, 3 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है, और जब अंश और हर में 2 घटाया जाता है तो 1/2 बन जाता है, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि अंश x है और हर क्या है y है। कहता है कि अंश और हर में जब 3 जोड़ा जाता है, जब इसमें 3 जोड़ेंगे दोनों में और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5 तिहाई कितना 15 इक्वल टू 4y अब प्लस कितना 4 तिहाई कितना 12। अब यहाँ से अब गुना करेंगे, देखिए 5x माइनस कितना 4y इक्वल टू 15 प्लस में है, इधर जगह तो माइनस में होगा कि नहीं, इसका मतलब -15 और प्लस 12 कितना हो जाएगा -3, कोई दिक्कत है -3। ये इक्वेशन फर्स्ट आया। और दूसरा कथन क्या कर रहा है आपका, दूसरा कथन कर रहा है कि यदि जब अंश और हर में 2 घटाया जाता है, यानी कि यही ना भिन्न है, जब अंश में 2 घटाते हैं और हर में भी 2 घटाते हैं तो इसका मान जो है 1/2 बन जाता है। क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। तो इसको देखेंगे इधर से गुना करेंगे तो 2x
माइनस 4 इक्वल टू इधर करेंगे तो y माइनस कितना 2। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे कि 2x माइनस इधर y ले आएंगे तो माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 4 माइनस 2, जब 2 4 जाएगा उधर तो प्लस में होगा और 2 माइनस में है तो प्लस 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो गया आपका, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखेंगे दोनों में देखिए समान तो है नहीं, समान करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, इसमें गुना भागा, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 है। अब देखेंगे इसको समान x का मान इक्वल करने के लिए इसको ये पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे और इस पूरे इक्वेशन में 5 से गुना करेंगे तो देखेंगे अब क्या आता है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 4 दूनी कितना 8y इक्वल टू कितना माइनस 6। अब देखेंगे 5 दूनी 10x माइनस 5y और बराबर कितना 5 दूनी कितना 10। अब इसको अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5x और माइनस 8y, प्लस 5y माइनस 8y, इसका मतलब क्या माइनस का 3y इक्वल टू माइनस यहाँ भी होगा तो 10 6 कितना होगा 16, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया आपका, ये देखिए माइनस में होगा दोनों, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y का मान कितना निकल गया 16/3। अब देखेंगे कि इस इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन में आप क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे। जब y का वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस y का वैल्यू कितना निकला है 16/3 इक्वल टू कितना 2। तो अब देखेंगे कि 2x बराबर कितना 2, अब बटे क्या ये प्लस में जाएगा इधर 16/3, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 16, 16 6 कितना 22। तो अब देखेंगे 2x बराबर 22/3, तो 22/3 x का मतलब क्या होगा 11/3। तो भिन्न क्या हो जाएगा x बटे y, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका x बटे y, x का मान कितना निकला 11/3 और y का मान कितना निकला है 16/3, 16/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब x बटे y बराबर कितना होगा 11/16। और कहीं कहता है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा 11/16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है, टीयर 2 का क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 3 भिन्न x, y और z है, जहां x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z है। उनमें से सबसे छोटा भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 देता है, जो कि y से कितना अधिक है 0.0625 अधिक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया आपका 1.13/24। तो देखिए सबसे पहले कि तीनों का मान कितना दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1.13/24 का मतलब 24 से कम 24 और 13 कितना 24 और 13 37 बटे कितना 24। कोई दिक्कत है? अब कहता है कि भिन्न तो x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन कितना z। इसका मतलब है कि z सबसे छोटा भिन्न है और x जो है सबसे बड़ा भिन्न है। कहता है कि जब सबसे बड़े भिन्न छोटा भिन्न को, छोटा भिन्न क्या है z को, अगर सबसे बड़ा भिन्न क्या है x से भाग दिया जाता है तो मान कितना निकलता है कि 9/16 मान निकलता है। इसका मतलब z का मान तो कितना 9x/16 हो गया। और यहीं पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो y से जो है 0.0625, सबसे पहले कि 0.0625 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 4 0 बैठ जाएगा नीचे, तो क्या होगा 25 गुना 25 625 होता है और यहाँ 100 गुना 100 लिख सकते हैं। तो 25 चौके 100 और 25 चौक 100 यानी कि 1/16
कह रहा है कि जो ये भिन्न है ना, ये जो है क्या है, y से जो है कितना अधिक है, 1/16 अधिक है। इसका मतलब अगर हम 9/16 में 1/16 घटा देंगे तो क्या मेरा y का मान आ जाएगा कि नहीं? तो y का मान क्या हो जाएगा, 9/16 माइनस 1/16, इसका मतलब लघुत्तम 16, 9 माइनस 1 कितना, 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब y का मान कितना निकल गया आपका, 1/2। तीनों का योग दिया हुआ है 37/24। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 37/24 है। x का वैल्यू कितना निकला है, x का नहीं निकला है। y का वैल्यू कितना निकला है, 1/2। जब 1/2 है और z का वैल्यू कितना निकला है, 9x बटे कितना, 16 बराबर कितना, 37/24। तो अब देखेंगे आप कि x ये जो हाफ है इसको उधर ले जाएंगे तो क्या माइनस में चल जाएगा, यानी कि x प्लस, देखिए यहाँ x प्लस 9x बटे कितना, 16 बराबर कितना, 37 बटे कितना, 24 और माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसको, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों का एलसीएम कितना 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 कहीं 16 प्लस 16x प्लस 9x होगा कि नहीं, और इक्वल टू कितना, 24 और 2 का एलसीएम कितना, 24, और यहाँ पे देखिए 37 और माइनस कितना, 12, 37 माइनस 12। अब देखेंगे कि 16 9 कितना होता है, 25x बटे 16, और 37 माइनस 12 भी होता है 25 बटे कितना, 24। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, 25 से 25 कैंसिल, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 2/3। x का वैल्यू 2/3, और x क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। x क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। x का कहता है कि सबसे बड़ा भिन्न है। पूछ किसका रहा है मान, x प्लस जेड का, x प्लस जेड का। तो x का वैल्यू तो हमको पता है, x का वैल्यू 2/3, z का वैल्यू क्या पता है, नहीं है। तो x का वैल्यू जो है कहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे करते हैं कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/3 प्लस z का वैल्यू कितना है, 9x बटे कितना, 9x बटे कितना, 9x बटे 16। तो x का वैल्यू कितना निकला है, तो यहाँ 2/3 कर सकते हैं क्या, इसको क्या, 3 3 9 और 2 चौके 8, यानी कि 3/8 इसका वैल्यु है, 3/8। दोनों का एलसीएम कितना, 24। तो यहाँ 8 दूनी 16 और प्लस 8 3 3 3 9, यानी 16 9 कितना, 25/24, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 25/24, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। आज जो है आपका टाइप 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब मात्र एक ही टाइप बचा हुआ है, टाइप 7। इसको हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको करवा देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।